नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं गोविंद झा की लिखी कहानी विष बना अमृत। नगर के दक्षिण में गोपुरी नामक विशाल गौशाला है। वहाँ प्रतिदिन कई हजार लीटर दूध बांटा जाता है। बिना किसी मूल्य के गरीब बच्चे एवं पर्यटक भाई दूध प्राप्त करते हैं। गायों की घंटियों की ध्वनि एवं उनकी चंचलता देखते हुए बच्चे बहुत खुश होते हैं। 10 वर्ष से पहले यहाँ जंगल था। फिर 2-3 ग्वाले गांवों से अपने गाय बछड़ों सहित वहां आकर रहने लगे। यहाँ पास ही बाबू जनार्दन सिंह नामक समृद्ध व्यापार प्रबंधक अपने नवनिर्मित घर में आराम से रहते हैं। इनका रामशरण नामक सेवक प्रतिदिन वहां आकर स्वामी के लिए दूध ले जाता था। रामशरण गृहस्वामी तथा उनकी पत्नी का बहुत कृपा पात्र था। भाग से ही ऐसा सेवक मिलता है। दोनों पति पत्नी यह बात अक्सर कहते रहते थे। क्यों न हो, यह न केवल घर के कामों में बल्कि बच्चों को अक्षर सिखाने में भी उतना ही होशियार था। वह दंपति को माता पिता तथा उनके बच्चों को छोटे भाई बहनों की तरह स्नेह करता था। एक बार इस प्रकार सेवा करते हुए शरीर के वृद्ध हो जाने पर जनार्दन सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, इसे कुछ कम काम दो, इसे पौष्टिक भोजन कराओ ताकि यह स्वस्थ हो सके। दूसरे दिन सवेरे गृहस्वामी ने कांच के पात्र में मीठा दूध पकड़ाते हुए कहा, बेटे, तुम दिन प्रतिदिन दुबले होते जा रहे हो, दूध पिया करो, जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे। रामशरण जल्दी से उठा और उसने उनके हाथ से कांच का बर्तन ले लिया। वह मूर्ति की तरह स्तब्ध रह गया था। वर्षा से भीगने की तरह उसका शरीर पसीने की बूंदों से नहा गया था। देह झंझावत से आहत होकर थरथराने लगी। कांच का बर्तन हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके कई टुकड़े हो गए। रामशरण खुद भी कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। एक ओर बाबू जनार्दन सिंह चिकित्सक को बुलाकर रामशरण का इलाज करा रहे थे। दूसरी ओर रामशरण अचेत पड़ा था। वह अपने मानस पटल पर विविध चित्र देख रहा था। रामशरण देख रहा था, बड़े भाई हमेशा की तरह ही उसे डांट रहे हैं। अरे मूर्ख, तुझे पढ़ाने में भी मैंने इतना धन लगाया, लेकिन तुम इतना पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कमाते हो। शिक्षित होकर भी कोई काम नहीं करते और कुछ नहीं तो खेती, पशुपालन आदि कामों में मेरी सहायता किया करो। इस आलस से तुम आजीवन अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? रामशरण ने देखा उसका 3 वर्ष का बेटा कांच के बर्तन में थोड़ा दूध लेकर पीने लग गया। तभी उसकी भाभी वहां आकर क्रोध से गरजी, अरे मूर्ख, तू चोर की तरह दूध लेकर पी रहा है। उधर तेरा बाप ना तो गाय चराता है और ना घास ही खोद कर लाता है, फिर इस दूध पर तेरा अधिकार कैसे हुआ? यह कहते हुए उसने निर्दयता से बच्चे के 2-3 थप्पड़ लगाए। उसके हाथ से कांच का बर्तन छूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। रामशरण देख रहा था कि घर से चले जाने पर उसकी 80 वर्षीय माँ पुत्र वियोग से खाना पीना छोड़कर सोई हुई थी। सधवा होकर भी उसकी पत्नी विधवा जैसी दिखाई देती थी। वह दासी की तरह जेठानी की आज्ञा का पालन करती थी। हमेशा ओंठ भींचे और निगाह नीचे करके चलती थी। कांच के बर्तन के साथ ही रामशरण को अपने घर का भेद याद आ गया। मूर्छा टूटने पर उसने स्वयं ही सारा वृत्तांत दंपति को बता दिया। यह सुनकर जनार्दन सिंह ने आश्चर्य से पूछा, बेटे, मेहनती होकर भी तुम अपने घर, खेती और गो सेवा में अपने भाई का सहयोग क्यों नहीं करते थे? रामशरण ने उत्तर दिया, स्वामी, अभी भी हमारे समाज में शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। मेरे जैसे शिक्षित लोग यदि गाय चराएंगे, घास लाएंगे तो लोग उनकी हंसी ही उड़ाएंगे। मुझे मेहनत मजदूरी गंवारों वाला काम लगता था। फिर भी भाभी अपनी जहर भरी जुबान से मुझे वही काम करने को मजबूर करती थी। बाबू जनार्दन सिंह ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, बेटे, इसके अलावा फिर तुम क्या करना चाहते हो? कहो, मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। रामशरण उन्मत्त की भांति जोर से बोलने लगा, गाय चराना चाहता हूँ, घास लाना चाहता हूँ,
गाय दूहना चाहता हूँ, मेरा बच्चा भी गाय का दूध पिए, ऐसा चाहता हूँ। रामशरण के संकल्प की दृढ़ता जानकर बाबू जनार्दन सिंह ने उसका हाथ पकड़कर उत्साह से कहा, वैसा ही हो, कल सवेरे ही गाय खरीद कर तुम्हें दे दूंगा। ईश्वर तुम्हारा मनोरथ पूरा करें। इस प्रकार 2-3 गायों से आरंभ किया गया गोपालन कार्य दिनों दिन बढ़ता आज विशाल गौशाला का रूप ले चुका है, जिससे न केवल रामशरण का बेटा बल्कि सैकड़ों गरीब बच्चे दूध पीते हैं। आज भी रामशरण आने वाले पर्यटकों को अपनी जीवन गाथा सुनाता है। भाभी की विषैली वाणी का उदाहरण देता हुआ अंत में यही सुभाषित उद्घृत करता है, विष को भी अमृत बनाया जा सकता है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गोविंद झा की लिखी हुई कहानी विष बना अमृत।